अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, ग़ुलाम हैदर भाई के हवाले से मैं आप लोगों को एक अच्छी ख़बर आज शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग सीमा और AP सिंह इन जैसे घिनौने चेहरे को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ग़ुलाम हैदर भाई के हवाले से चूँकि मैंने जनाब शाहिद हुसैन साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है हैदर भाई के हवाले से, उनके बच्चों के हसूल के हवाले से। तो वो अभी हम नहीं बताएंगे। आप लोगों ने ग़ुलाम हैदर भाई के दोस्त, उनकी लीगल टीम का हिस्सा, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शाहिद हुसैन साहब को भी लाइव में सुना होगा, देखा होगा। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हौसला अफजा अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पाकिस्तान में। ठीक है, वो क्या है, कहाँ जाना है, ये हम लोग बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं बताएंगे, वो खुद बताएंगे। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आने वाली हैं। कभी भी किसी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। ये सारे जो भी हैदर भाई की लीगल टीम है वो लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आज आप लोगों ने सीमा को देखा होगा। सीमा 420 चोरनी जो यहाँ से रफू चक्कर हुई, पता नहीं किस मकसद के लिए। भाई बहरहाल मकसद वो सामने आ चुका है, क्योंकि सरकार ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है, तो ज़ाहिर सी बात है सरकार ही इसमें इन्वॉल्व होगी। हिंदुस्तान के लोग ही कहते हैं कि सरकार का ही आशीर्वाद जब हासिल है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या जो भी हैं वो ही इसके अंदर इस कांड में मिले हुए हैं। तो दोस्तों, सीमा आज एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो पिछले साल जुलाई के महीने का जिक्र कर रही है कि 29 जुलाई को मैं बहुत खुश हुई, मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। तो दोस्तों, जुलाई बड़ा ख़ास इसलिए है सीमा मामले में, जब से सीमा हैदर हिंदुस्तान पहुंची तो वो पहली बड़ी कामयाबी मिली थी ग़ुलाम हैदर भाई के वकील मोमिन साहब को, लेकिन वो कामयाबी पानी का बुलबुला साबित हुई, ठुस हो गई। 2 जुलाई को भारत की एक अदालत ने फैसला सुनाया था कि सीमा का किसी भी तरह से, किसी भी सेंस में, किसी भी सोशल अकाउंट्स पे उसकी अपीयरेंस नहीं होगी, वो अपना थोबड़ा, अपना बूथा नहीं दिखाएगी। लेकिन सीमा ने कहा, किसी की इतनी हिम्मत मजाल कि मेरे खिलाफ कोई फैसला सुनाए, तो सीमा ने चैलेंज कर दिया। और उसी रात जब मोमिन साहब ये बता रहे थे, हम सब पुरजोश थे, एक्साइटेड थे, खुश थे कि भाई अब सीमा का चैनल बंद, तो मतलब उसका खेल तमाशा जो है ना वो बंद हो गया। लेकिन उसने उसी रात ये अपनी लाइव में आके ये बताया कि भाई मैं तो कल लाइव आके ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। पहले वो कभी कभार लाइव आती थी, दिन में एक आध वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन 3 जुलाई को इस औरत ने 2-3 चैनल बना लिए मज़ीद, और 2-2, 3-3 वीडियोज़ आने लगी। तो अगर दोस्तों ये औरत जब ये मीडिया के सामने आई, इसने एक बयान दिया था, इसने कहा था कि रोते हुए, भारत सरकार जो मेरे को बोलेगी, जो भारत सरकार का हुक्म सर आँखों पे, जो जैसे हिंदुस्तान की अदालत जो हुक्म देगी, तो हिंदुस्तान की अदालतों का आदेश सर आँखों पे। तो अदालत ने तो 2 जुलाई को फैसला सुनाया, लेकिन जो ताकतें थी इनके पीछे, उन्होंने कहा कि सीमा तुमने खुला खेल खेलना है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, तुमने डरना नहीं। अरे एक औरत जब किसी दूसरे देश में जाती है, ना जान पहचान, ना कोई इसका खूनी रिश्ता वहाँ पे मौजूद, वो वहाँ जाके जो खेल खेलती है, ज़ाहिर है उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। तो अगर वो डरी हुई होती, सहमी होती कि भाई मैं तो दूसरे देश में आ गई हूँ, जिसको वहाँ कुछ लोग पाकिस्तान को दुश्मन देश कहते हैं, तो मैं ऐसे देश में आ गई हूँ जहाँ के लोग पाकिस्तान को बुरा भला बोलते हैं, मेरे ऊपर पता नहीं क्या करेंगे। तो ये औरत वहाँ हिंदुस्तान के सिस्टम का, कानून का, संविधान का पालन करती, लेकिन नहीं, इसको लिख के दिया गया कि भाई तूने सब कुछ करना है, ठीक है ना, सब कुछ करना है, जो तुम्हारे मन में आए ना सीमा, तुमने बस पाकिस्तान को बुरा भला बोलो, इस्लाम को बुरा भला बोलो। यहाँ तक कि इस औरत ने हिंदू सनातन धर्म की भी कई दफ़ा तौहीन की। अपने आप को पता नहीं द्रौपदी कोई ऐसा कोई है, उनकी माता जी है या जो भी है, और इसके अलावा AP सिंह को कोई पता नहीं कौन सा एक भगवान है, उसका दर्जा दिया। अरे AP सिंह की औकात, हैसियत का पूरी दुनिया को पता है। निर्भया केस क्या किसी को याद नहीं, हिंदुस्तान की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई थी, तो इसने क्या किरदार अदा किया।
इसने तो आखिरी जब उन चार दोषियों को वो लटकने वाले थे, निमटने वाले थे सुबह, तो ये उस रात भारत की तारीख़ में, इतिहास में इसने अदालतें खुलवाई कि मैं किसी तरीके से निर्भया के दुश्मनों को, दरिंदों को बचाऊं। पूरी दुनिया एक साइड पे थे, ये एक साइड पे था। तो ऐसा बंदा जो कि शैतान हो, दरिंदा हो, उसको सीमा और वहाँ के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सीमा अपने आप को द्रौपदी, पता नहीं क्या बोला था, मुझे द्रौपदी माफ़ कीजिएगा, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन इसने बोला था कि मैं द्रौपदी हूँ या ऐसे कुछ बोला था। लेकिन अब तो बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग कहते हैं कि अब वो जो सीमा है वो देवी का दर्जा रखती है। बाकायदा ये भी कहा गया बहुत सारे लोगों ने कि इस सीमा की मूर्तियाँ भी बनेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूर दराज में हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं रबूपुरा से, जो सीमा की इच्छा रखते हैं मुलाकात करने, उनकी मतलब जो जिनको देवी मानते हैं, तो वो इतना सफ़र तय नहीं कर सकते, तो उनके शहरों में मूर्तियां बना के दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो खेल तमाशा है हो रहा है और होता रहेगा जब तक इनको नकेल नहीं डाली जाती या फिर जो भी हक़ाइक़ है उनसे पर्दा नहीं उठाया जाता। हक़ाइक़ क्या, पर्दा कौन सा? पर्दा तो उठ गया। सरकार जब साथ दे रही है, इदारे साथ दे रही हैं, एजेंसियाँ साथ दे रही हैं, पुलिस साथ दे रही है, तो फिर और क्या है? जब देखें दोस्तों, सीधी सी बात है, आएँ बाएँ शाएँ हम नहीं करते। ये औरत घुसी कैसे? इलीगल तरीके से घुसी ना। इलीगल ट्रेसपासर की सज़ा क्या है भारत में? जेल की सलाखें हैं ना। और ये औरत पाकिस्तान से, जिसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, शत्रु देश, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भौंकते हैं, इस तरह के लोग हैं, तो इसकी सज़ा क्या थी? इतनी जल्दी बेल कैसे दी गई? इतनी जल्दी फिर इसको सहूलियात कैसे दी गई? ये कभी किसी मंत्री के घर में, कभी किसी एमएलए के घर में, कभी किसी नेता के घर में, कभी फार्म हाउस पे, ये तो अय्याशी कर रही है। तो दोस्तों, इसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ जेल है। और फिर 23 अप्रैल को जो पहलगाम में दर्द भरी दुर्घटना घटी, उसके बाद जो सरकार ने कड़े फैसले किए थे, तो उसमें यह कहा गया कि सारे पाकिस्तानी 48 घंटों के भीतर मुल्क छोड़ दें। और उनके साथ जो किया पूरी दुनिया ने देखा। 6-6 घंटे का, 4-4 घंटे का समय दिया गया था। उनके घरों में घुसकर जो खुफिया एजेंसियां या जो भी हैं, पुलिस है, कि उनको भेजा, उनको बोला कि तुम बॉर्डर की तरफ जाओ वरना बहुत बुरा होगा। वो बेचारी जितनी भी ख़वातीन हजरात थे वो चले गए। तो सीमा पाकिस्तानी नहीं थी, सीमा कहाँ से आई थी? तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं, एविडेंस हैं कि सरकार सपोर्ट कर रही है। और जब तक सरकार अपना दस्ते शफ़क़त सर से नहीं हटाती ना, तो कुछ नहीं होने वाला। भले कोई भी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा ले, कुछ नहीं होगा। हम बच्चों के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। हमारे हैदर भाई, उनकी लीगल टीम, या जो भी पाकिस्तान में चल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हम सब की, पाकिस्तानियों की यही कोशिश है कि हम बच्चे वापस कर लें। सीमा की ज़रूरत नहीं है, सीमा अपने पास रखो। भले ही वो सरकार का जो भी कोई फ़ायदा कर रही है, या सरकार उससे कुछ हासिल वसूल कर रही है, तो करती रहे। दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।